मोहब्बत की खुशबू को अशार में समो कर बयान करने वाली मुनफरिद लहजे की शायरा परवीन शाकिर को हमसे बिछड़े 26 बरस बीत गए कि अल्फाज आज भी हजारों दिलों में अपने जिंदा होने का एहसास दिला रहे हैं और इस अजीम शायरा के हमारे दरमियान मौजूद होने की गवाही दे रहे हैं। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर 24 नवंबर 1952 को कराची के एक मजहबी घराने में पैदा हुई के वालिद सैयद साकिब हुसैन भी एक शायर थे। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर और जबान दानी में ग्रेजुएशन किया और बाद में इन्हीं मजामीन में जामे कराची से एमए की डिग्री हासिल की। परवीन शाकिर को एमबीए की डिग्री अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल करने का एजाज भी हासिल हुआ। परवीन शाकिर 9 साल तक उस्ताद की हैसियत से दरसो तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहीं और फिर बाद में सरकारी मुलाजमत इख्तियार कर ली। 1986 में कस्टम डिपार्टमेंट में बहैसियत सेक्रेटरी खिदमात सरंजाम दी, जबकि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल करने के लिए मुकम्मल किया गया मकाला जिंदगी के साथ न देने के सबब पेश करने से कासिर रहीं। आपको उर्दू के मुनफरिद लबो लहजे की शायरा होने की वजह से बहुत ही कम अरसे में वो शोहरत हासिल हुई जो बहुत कम लोगों को हासिल होती है। आपने अपनी खुदादाद सलाहियतों की बदौलत कलील सी मताए हयात में वो कारनामे सरंजाम दिए जिनकी बदौलत आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और आदम जी के अवार्ड्स के साथ साथ खुशबू की शायरा के खिताबात और अलकाबात से नवाजा गया। पीटीवी के प्रोग्राम्स में बेहतरीन मेजबान की हैसियत से भी जलवागर हुई। वो अपनी अव्वलीन किताब की अशात से पहले ही अदबी रिसालों के जरिए हजारों दिलों को अपना मद्दाह बना चुकी थीं, जबकि 1976 में महज 24 बरस की उम्र में परवीन शाकिर की पहली किताब खुशबू शाया होने पर उस किताब को बेहद पजीराई मिली और परवीन शाकिर के फिक्र फन की खुशबू चार सू फैल गई। खुशबू की मकबूलियत का ये आलम था कि पहली अशात के 6 माह बाद ही उसका दूसरा एडिशन छापना पड़ा और किताब ने तोहफों की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी। इस किताब ने परवीन शाकिर के अदबी कैरियर में नई रूह फूंक दी। परवीन शाकिर ने कच्ची उम्र और नस्ल नौ के जज्बात की तर्जुमानी से अल्फाज और जज्बात को एक अनोखे ताल्लुक में बांध कर सादा अल्फाज में निसाई अना, ख्वाहिश और इनकार को शेर का रूप दिया। गहरी शायरी के उसलूबे बयान ने परवीन शाकिर को जल्द ही शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। परवीन शाकिर की जाती जिंदगी पर नजर दौड़ाई जाए तो उनकी जाती जिंदगी का दुख अज़दवाजी जिंदगी के इख्तिताम पर मुंतज हुआ। उन्होंने कराची के डॉक्टर नसीर अली से शादी की, जिससे एक बेटा मुराद अली पैदा हुआ। बादअज़ां डॉक्टर नसीर से तलाक लेकर अज़दवाजी जिंदगी को खैराबाद कह दिया। परवीन शाकिर की शायरी के मौज़ूआत में जहां मोहब्बत, औरत और अक़दार का गरां कद्र एहसास मौजूद है, वहां उनकी शायरी में दुख और हुज़्न की कैफियत भी भरकर सामने आती है। मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। परवीन शाकिर का शुमार उन चंद एक खवातीन में होता है जिन्होंने खुद को मनवाया। उन्होंने औरत के मशरकी एहसास, दुख और मलाल की जो मंजर कशी की, उनसे पहले किसी शायरा ने नस्वानी जज्बात को इतनी नजाकत से बयान नहीं किया। माँ के जज्बात, शौहर से नाचाकी और अलहदगी, वर्किंग वुमन के मसाइल, इन सभी को उन्होंने बहुत खूबसूरती से कलमबंद किया है। शायरी में रिवायत से इनकार और बगावत भी नजर आती है। परवीन शाकिर की पूरी शायरी उनके अपने जज्बात और दर्द कायनात के एहसासात का इजहार है कि शायरी में कौसो कज़ा के सातों रंग नजर आते हैं। इसी वजह से उन्हें दौर जदीद की शायरात में नुमाया मकाम हासिल है। उनके शेरी मजमूए 1976 में खुशबू, 1980 में सदबर्ग, 1990 में खुद कलामी, 1990 में ही इनकार और 1994 में माह
तमाम शाये हुए। उन्होंने शायरी के साथ साथ कॉलम नवीसी भी की। अभी फनो अदब के मतवाले पूरी तरह सैराब भी न हो पाए थे। खुशबू बिखेरती परवीन शाकिर 26 दिसंबर 1994 पीर के दिन इस्लामाबाद अपने ऑफिस जाते हुए ट्रैफिक हादसे में महज 42 साल की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिली। आपने अपनी शायरी में कहा था कि मर भी जाऊं तो कहाँ लोग भुला ही देंगे, लफ्ज मेरे मेरे होने की गवाही देंगे। जबकि ये एक हकीकत है कि उनकी नज़मों और गजलों के अल्फाज आज भी नौजवान नस्ल और शायरी के दिलदादा लोगों की जबानों पर और दिलों में जिंदा होने का एहसास दिला रहे हैं। वो जिस लहजे में बात करती अच्छी लग। परवीन शाकिर की नज़में भी उसी मियार की हैं जो गहरे तख्लीकी तासुर में डूबी हुई हैं और उनकी अजमत के असबात के लिए काफी हैं। उन्होंने गजलें तो ऐसी उम्दा कहीं कि जबान जदे खासो आम हो गईं। मसलन गजल के कुछ अशार मुलाहिजा हो। कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे न कयामत शबे तन्हाई की। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है, अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है। जाग उठती है अजब ख्वाहिशें अंगड़ाई की, बकू फैल गई बात शनासाई की। उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की।